नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने अपना एक नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। कुछ तबीयत में अस्वस्थता होने के कारण हम आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इन दौरान हमने एक घटना के ऊपर आज वीडियो बनाने की मैं कोशिश किया हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि अभी सहारनपुर में एक घटना घटी थी, जहाँ पे एक कथित बाबा के कारण वहाँ पे लाखों लाख की भीड़ थी और प्रशासन के नज़र न रखने के कारण, प्रशासन के ध्यान न देने के कारण एक जो आरक्षित था वो 6000 लोगों के ऊपर था और इसका परिणाम हुआ कि 118 जान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, उन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिलहाल गवर्नमेंट कुछ मुआवजा दे के और इस चीज़ को रफा दफा करने में जुटी हुई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने करीब 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं और केंद्र सरकार भी लगभग इतना ही देने की वादा करके बैठी हुई है। फिलहाल देखा जाए कि इन लोगों के कब पैसा मिल रहा है और क्या 4 लाख रुपए से इन लोगों का जीवन यापन हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग अपने परिवार के वरिष्ठ लोग थे और यह ब्रेड अर्नर जो बोला जाता है, यानी कि कमा के खिलाने वाले लोग थे। आपको एक बात बताते चलूं, यह घटना घटने के करीब 1.5-2 हफ्ते बाद, चूंकि यह जो आयोजन था यह दलित समुदाय के लोगों का आयोजन था और कोई भी दलित नेता इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहा था। मायावती जी की जो चुप्पी थी वह लोगों को काफ़ी चुभ रही थी। लोग दबे जुबान कह रहे थे कि मायावती अपने समाज के लिए इतना बात करती हैं, इस 118 लोगों के हत्या हो जाने के कारण या इस 18 लोगों का असामयिक मृत्यु हो जाने के मौके पर भी क्यों नहीं बोल रही हैं। बात अब आके कल क्लोज किया गया और मायावती जी ने अंततः अपना मुंह खोला। उन्होंने बोला कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो बाबाओं के पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर न जाइए। आपका कल्याण इन बाबाओं के चक्कर से नहीं होगा, आपका कल्याण संविधान से होगा और पढ़ाई लिखाई करने से होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के बने हुए संविधान को बनाने के लिए, पाने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए आपको बीएसपी ज्वाइन करना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कह रही हैं मायावती जी। अब आपको बताते चलें कि सुश्री बहन मायावती, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यह स्टेटमेंट जो दिया है ये कहाँ तक सही है आप लोग बताएं। हमारे नज़र में एक अच्छा और सही संदेश है समाज के लिए, क्योंकि वो बाबा जो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो बाबा पायलट भी हैं और हर चीज़ है, और उनके हाथ में लोगों के लिए जान का कोई मूल्य नहीं है। और उनके एक समागम में करीब 118 लोग जेल जान से हाथ धो बैठे। कुछ बाबा ऑलरेडी जेल में है अपने कुछ कामों के द्वारा, जैसे सारे आप नाम जानते हैं। तो ये बाबा लोग जो है क्या धर्म को धंधा नहीं बना दिए हैं? अगर धर्म को धंधा नहीं बना होता तो आज कोविड काल के बाद सारी जो लोगों का जुटान हो रहा है या जहाँ पे लोगों की संख्या अधिक होती है वो सारे कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं। तो क्या बाबाओं के जो सत्संग है या नेताओं के जो भाषण है या चुनावी रैलियाँ हैं, क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकती है? क्या ये वर्चुअल नहीं हो सकती है? इससे लोगों का कम से कम दुर्घटना होने के चांसेस तो कम होंगे। आपको बताते चलें कि सहारनपुर की जो घटना घटी, इसके मुख्य अभियुक्त जो लोगों ने बताया है, चूंकि प्रशासन ने अभी तक एफआईआर नहीं दाखिल किया है और फिर भी लोग दबे जुबान से कह रहे हैं, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो बाबा थे श्रीहरि जी, जो सूरजपाल जी थे, वह भूतपूर्व एसआई थे उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने रिटायर बीआरएफ लेने के बाद और निरंकारी समाज से जुड़े थे। वो आपके भाषणों में जाते थे, प्रवचनों में जाते थे। बाद में उन्होंने अपनी स्वयं की दुकान चलानी चालू कर दी और उन्होंने अपनी दुकान चलाते चलाते हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की और अपने वेशभूषा और कुछ अपने कारनामों से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक वर्चस्व बना के रखते थे। आपको एक घटना बताते चले हम सूरजपाल जी के कारण। उन्होंने दावा किया था कि हम एक लड़की को जिंदा कर देंगे, मरे हुए मुर्दा को जिंदा कर देंगे। वह लड़की जो थी उसका नाम था स्नेहलता, चूँकि वह उनके साले मेवालाल जी की लड़की थी और वह कैंसर से पीड़ित थी। जब उसकी आखिरी सांसें चलने लगीं और एक दिन उनके घर वालों ने उसे मृत घोषित करके
आगरा के पास यमुना नदी के किनारे अंतिम दाह संस्कार करने के लिए अकबरपुर के पास पहुंचे लोग। बाबा वहां पे गए और 48 घंटों तक झाड़ फूक किए। इस 48 घंटे में उस घाट पे जो भी लाशें आई थी वह इस इंतजार में रोक दी गई थी कि अगर यह बाबा इस लड़की को जिंदा कर देंगे तो हम लोग भी उनके पैर पकड़ के अपने लाशों को जिंदा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बाबा के आभा मंडल, मुखमंडल और उनके इस झूठ को बचाने के लिए उनके कुछ लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, जिसपे वहाँ बहुत बवाल मचा। उनके अनुयायियों ने वहाँ बहुत बवाल काटा और बाबा अंततः वहाँ से छूट गए। बाबा का कारनामा बढ़ता गया और उसके फलतः 118 जाने चली गई। ऐसे ही बाबा आसाराम थे, जिनको आप देख ही रहे हैं। चूँकि ये तो कोर्ट और संविधान की महानता है कि अगर आप एक बार नामजद होते हैं तो आपको उसका परिणाम यानी कि फल तो मिलता ही है। सज़ा मिलने के लायक जुर्म हो तो आपको सज़ा होती ही है। अदरवाइज बस चले इन नेताओं का तो यह इन लोगों को वोट बैंक अपने बचाए रखने के लिए कभी भी न्याय लोगों को नहीं दिला सकते हैं। अब इनके ऊपर आज भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और अभी आपको एक न्यूज़ मिली है 2 दिन पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं AP सिंह जी, उन्होंने दावा किया है कि बाबा का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। अगर इनके ऊपर FIR भी होती है तो ये जेल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम के आयोजक जो हैं वह इसके जिम्मेदार हैं, बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल हम इस बात को आज इसलिए उठाए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से पहले, अंधविश्वासी लोगों के चक्कर में पड़ने से पहले, या उन जगहों पे जाने से पहले जहाँ पे अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा हो, जहाँ पे अपने सनातन धर्म के मूल से खिलवाड़ किया जा रहा हो, और वहाँ पे एक आदमी के कहने के कारण लाखों लाख लोगों की भीड़ आती है अगर, तो यह कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए दुखद है, सनातन धर्म के लिए गाली है। भगवान कोई हो नहीं सकता है, भगवान सर्वव्यापी है, कण-कण में है। उनकी आराधना हम घर बैठे कर सकते हैं, तन मन धन से कर सकते हैं। किसी के कहने से, किसी का नल का जल पीने से, किसी का नल का पानी लेने से, किसी का हाथ से फूल अक्षत लेने से आप उन चीज़ों को नहीं पा सकते हैं। क्या हो